पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की क्रिकेट को और कितना नीचे गिरा सकती है, ये मेरी समझ से बाहर है। हुआ ये है कि भाई जो ये चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को 2383 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई अब ये लोग कैसे करने वाले हैं, इसके बारे में अगर आप सुनोगे तो आप भी यही कहोगे कि भाई ये कितना नीचे गिराएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट को। दरअसल अभिषेक हुआ ये है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी में जो पाकिस्तान को 2383 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई ये करने वाले हैं जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट जो प्लेयर खेल रहे हैं, उनकी फीस में कटौती करके अच्छा अब ये लोग चैंपियन ट्रॉफी में जो लगभग 2000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने वाले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की भाई, इससे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी लाइक क्रिकेट खेलने वालों, तुम्हारी खुशी मेरे से देखी नहीं जाती। बिल्कुल तुम्हारी खुशी मेरे से देखी नहीं जाती। मतलब कोई तरीका होगा ना आप लॉस को रिकवर करने का। आप भाई लॉस का रिकवर कर रहे हो प्लेयर्स के मैच फीस को कट करके। मतलब क्या नायाब तरीका निकाला है। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में जो 2383 करोड़ जैसा कि आपने बताया, इतने का जो लॉस हुआ है पाकिस्तानी रुपए में, इतना जो ये अमाउंट है, इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो वहां की नेशनल टी20 चैंपियनशिप हो रही है या होने वाली है, जो डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, उसमें जो मैच फीस है वो पिछले साल 40,000 रुपए थी। उस मैच फीस को जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, द टेलीग्राफ अखबार में वो रिपोर्ट छपी है कि रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि उस मैच फीस को 40,000 से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, जो रिजर्व प्लेयर है उनकी मैच फीस 87.5% घटा दी गई है। मतलब 87.5% का कट लगा है उनकी मैच फीस में, रिजर्व प्लेयर्स की मैच फीस में। तो भाई ये तो समझ से परे है। मतलब 40,000 रुपए से आप सीधे 10,000 पर मैच फीस ले आए। हाँ। तो प्लेयर्स के अंदर मोटिवेशन क्या बचेगी? वही मैं कह रहा हूँ। अभी से एक्चुअली में हुआ क्या है ना कि तो इससे तो एक पंच भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि करे कोई भरे कोई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने 40% मतलब ये 90% मतलब आई थिंक कट जो डोमेस्टिक प्लेयरों के सैलरी पर लगाई है, मुझे लगता है कि 30-40 हजार 50 हजार बहुत से बहुत इतना डोमेस्टिक फीस होती है। बिल्कुल। और जैसे कि तूने बताया भी 40,000। हाँ। तो मुझे लगता है कि इस रिकवरी को करने के लिए पहले तो पाकिस्तान को 10-15 साल लगने वाले हैं कि भाई तब जाके आप ये रिकवरी को फील भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये भी कंफर्म नहीं, कोई गारंटी। लेकिन दूसरी बात मैं तुझे ये बोलूंगा कि सबसे पहली बात तो मुझे पाकिस्तान के लोगों के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई बम बारूद बनाने के अलावा अगर उनको किसी चीज में खुशी मिलती है तो वो एक क्रिकेट था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब क्रिकेट में उनको थोड़ा सा खुशी मिलती है। बिल्कुल मिलती है। और अब यहाँ पीसीबी यानी कि मोहसिन नकवी जो इसके अध्यक्ष हैं, वो ये वाली खुशी भी उनसे छीन रहे हैं। मतलब ठान कर बैठे हैं कि तुम्हारी खुशी मेरे से देखी नहीं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पाकिस्तान के प्लेयरों के लिए थोड़ा सा, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि भाई एक ही तो खुशी थी हमारे पास, वो भी आप छीन रहे हो। छीनने का काम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप प्लेयर का मैच फीस ही काट दोगे तो फिर कहाँ से उनको मोटिवेशन आएगा और कहाँ से अच्छा क्रिकेट आदमी खेलेगा। बिल्कुल, है ना। तो मतलब इसमें ये है ना कि अगर पीसीबी को प्रॉफिट होता चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो क्या वो प्रॉफिट प्लेयर्स के बीच में बांट देते? एग्जैक्ट, मैं भी वही बोलना। वो तो प्रॉफिट अपने बीच में ही बांटते। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अधिकारी जो सालों साल से बैठे हुए हैं, उन्हें कोई हटा नहीं पा रहा है। मतलब टिका कर बैठे हुए हैं, मतलब कायदे से मतलब टिके हुए हैं। और मतलब एक नेक्सस बन चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के जितने भी पत्रकार हैं ना, वो बार बार, और वहां के जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो बार बार कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान बुरा खेलती है किसी टूर्नामेंट में, कप्तान हट जाता है, कोच हट जाते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट के जो आदमी हैं, जो पीसीबी में बैठे हुए हैं सालों साल से, वो जस के तस हैं। मतलब वहीं पर टिके हुए हैं, उनको कोई नहीं हटा पाएगा और ना हटा पा रहा है। तो ये चीज है। नहीं, वही मेरा पॉइंट भी था ना कि जैसा तूने अभी बोला कि भाई जो चैंपियन ट्रॉफी में नुकसान हुआ उसका ठीक रहा, इन्होंने प्लेयरों पर फोड़ दिया कि भैया प्लेयरों का, डोमेस्टिक प्लेयरों का फीस काट दो, यहाँ से हम भरपाई करेंगे। बिल्कुल। तो एग्जैक्ट मेरा पॉइंट भी था कि भाई अगर आपको चैंपियन ट्रॉफी में मान लिया जाए आपको मुनाफा होता,
तो क्या आप उस मुनाफे के पैसे को प्लेयरों में बांटते? कभी नहीं बांटते, नहीं बांटते, बिल्कुल नहीं तो बांटते। फिर जब नहीं बांट सकते आप मुनाफे के पैसा या जो बेनिफिट का पैसा था उसको नहीं बांट सकते हो, तो फिर मुझे लगता है कि नुकसान की भरपाई प्लेयरों से क्यों? इसलिए तो बोल रहा हूं, करे कोई भरे कोई। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी की थी भाई, होस्ट कंट्री आप थे, पूरा मैनेजमेंट आप लोगों ने कराया, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी चाहिए थी कि लॉस हुआ या बेनिफिट ये आपके लिए। बिल्कुल, प्लेयर का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए था। ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये पीसीबी ने गलत किया। अब चाचा जान मोहसिन नकवी जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा फैसला लिया गया है, तुरंत उन्होंने फैसले को रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में ऐसा ही होता है ना। कोई वो प्लेयर के हिमायती नहीं है। उन्होंने बस इसलिए रद्द किया इस वजह से कि उन्हें पता था कि मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा, एक्सपोज हो जाऊंगा, ट्रोल हो जाऊंगा, और यही देखते हुए मोहसिन नकवी ने ये कदम उठाया कि रद्द कर दो भाई, नहीं तो अपना चेहरा छुपाना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं अभिषेक, अभी भी ये लोगों को इन्होंने गुमराह किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये उन्होंने बोला है कि डोमेस्टिक क्रिकेट बॉडी है उसको इन्होंने बोला है कि इस फैसले का रिव्यू करो, यानी कि इसको रद्द करो। लेकिन अभी भी उन्होंने पूरी तरीके से इसको रद्द नहीं किया है, क्योंकि अभी भी पर खिलाड़ी के पर मैच में 10,000 रुपए काटेगी पीसीबी। हाँ, ये डॉन में छपी है, द डॉन में ये रिपोर्ट छपी है कि भाई 10,000 अभी भी ये लोग काटेंगे। तो जब आप 10,000 अभी भी काट रहे हो तो कैसा इसको मतलब रद्द करना मेरे समझ से तो इसका तो मतलब ये है कि मोहसिन नकवी का मतलब कोई मतलब वहां पे वैल्यू नहीं है। नहीं क्या वैल्यू, क्या आपने एक मतलब आपने ये बोल दिया कि भैया इसको रिव्यू करो, इसको मतलब इसको आप रद्द कर दो, लेकिन रद्द तो तब होता है ना जब पूरी तरीके से भी पहले 40,000 रुपए मिलती थी, अब प्लेयरों को 30,000 रुपए मिलेगी, 10,000 अभी भी कट के मिलेगी। तो दैट मीन्स आपने ये कहीं भी आपने ये रद्द नहीं किया, और रद्द नहीं किया तो फिर आपने बोला क्यों? क्योंकि आपने बोला इसलिए क्योंकि आपको पता था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी हंसाई होने वाली है, आपका मजाक बनने वाला है, क्योंकि वैसे ही चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट अब आपको लोग ये बोलने लगे कि आप सिर्फ कागजों पर थे, नाम के होस्ट नहीं थे, मतलब ऐसे कागजों पर आप होस्ट होंगे, तो वहां आपके मजाक बना। और अब जब नुकसान का भरपाई का ये सारा रिपोर्ट आई तो उसके बाद आपने अपना यूटर्न ले लिया। हाँ, मतलब मजाक तो आपको ऑलरेडी काफी बन चुका है। 50-50 रुपए के वाइपर आप मेट्रो स्टेशन से उठा कर लाए, मैच में ग्राउंड को सुखा रहे हो वाइपर से, मेट्रो स्टेशन से हो सकता है बंदे भी आप उठा कर लाए थे। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है ना कि अभिषेक जो चैंपियन ट्रॉफी में इनको नुकसान हुआ पाकिस्तान को 2,383 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से, और लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से 1,800 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से ये बनता है। 3 स्टेडियम में रेनोवेशन का खर्च है। हाँ, मतलब 3 स्टेडियम और बाकी लाहौर, कराची, मैनेजमेंट पे और भी मैनेजमेंट पे ये इनका पूरा खर्च था। जैसे लाहौर, कराची, रावलपिंडी है ना। तो और उसमें से अहम जो गद्दाफी स्टेडियम था लाहौर में, वहां पर फाइनल होना था, उस पे इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए उस स्टेडियम में अकेले। और मजाक इनका उसी वक्त बन चुका था जब इन्होंने 1,000 करोड़ वहां पर खर्च किए और उसके बावजूद भी वहां पर फाइनल नहीं हुआ। तो वहां से इनको मतलब जैसे लोग सोचेंगे ना कि इतना कहां से इनको लॉस हुआ, तो लॉस इनको पहले तो यही हो गया था, 1,000 करोड़ उस पर खर्च किए। दूसरा, जब आपके मैचेस चल रहे थे आपको कोई एड आपके पास नहीं था, आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, आपके पास कोई टिकट, आपके पूरे स्टेडियम खाली थे, तो ये सारा लॉस धीरे धीरे बढ़कर इतना बड़ा हुआ। और जब पूरे दुनिया में मजाक बन गया कि कोई एक ऐसा इवेंट जो पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज कराया, उसमें वो फायदे का, क्योंकि कोई भी इवेंट फायदे के लिए होती है, कोई भी कराए, कोई भी बोर्ड अगर कराती है तो वो फायदे के लिए इवेंट कराती है ना। ऐसा तो है नहीं कि अपनी जेब से भरेगी और उसके बाद करेगी। तो वो जब आपका नुकसान का ये सौदा बना तो उसके बाद अब आपने क्या किया कि भाई प्लेयरों का फीस काटना शुरू कर दो। तो मुझे लगता है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब तक मतलब मजाक बनाएगी क्रिकेट का, मतलब और कितना नीचे गिरेगी ये पाकिस्तान की क्रिकेट। मजाक क्या बनाएगी, खुद ही मजाक बंद कर रही है। नहीं, मजाक भी बन गया और ये इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है ना वो प्लेयरों को हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। एज ए क्रिकेट फैन मुझे अगर पूछोगे तो मुझे नहीं फर्क पड़ता पीसीबी क्या मतलब कर रहा है, शोएब अख्तर यहाँ तक कह देते हैं टेलीविजन चैनल पर बैठकर कि अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा होता ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मैं बात तक नहीं करता। मतलब ये लेवल है पाकिस्तान क्रिकेट का कि वो बोल रहे हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट पर बात तक नहीं करता, सिर्फ मुझे पैसा मिल रहा है इस वजह से मैं पाकिस्तान क्रिकेट पर बात कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं, जो भी वो टीवी शो पर मुझे अब कोई शौक नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट पर बैठकर बात करूं, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल। और मैं वही कह रहा हूँ ना, अब जितने और बात भी क्यों करें, क्योंकि इनको पता है कि बात करके भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतना बड़ा ये फैसला लिया गया है, डोमेस्टिक प्लेयरों का सैलरी काट दी गई है, मतलब 10,000 रुपए अभी भी कट रहे हैं उनके। तो इस टॉपिक पर पाकिस्तान के किसी भी चैनल पर और किसी भी यूट्यूब पर बात नहीं हुई कि भैया इस पे बात कर लो, इस पे, ताकि पीसीबी को कोई फर्क पड़े, इस पे बात नहीं होगी। बात किस पर हो रही है कि जी हम होस्ट कंट्री थे और इंडिया ने फाइनल में हमें स्टेज पर नहीं बुलाया, स्टेज पर नहीं इसके ऊपर डिबेट हो रही है ऑल ओवर पाकिस्तान में। इससे कोई फर्क नहीं होने खुद वाला की है। नाकामियों को जब छुपाना होता है ना, तो इसी तरह की बात की जाती है। जो आपका आने वाला फ्यूचर है, इस पे बात करोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिकेट आपके और आगे जाएगी। बिल्कुल। तो ये पूरा मामला था कि भाई पाकिस्तान और कितना, मैं इसलिए स्टार्टिंग में कहा था कि और कितना नीचे गिरेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के क्रिकेट को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यार हमारे चैनल को, और तब तक ऐसे ही बने रहें स्पोर्ट्स 360 स्काई के साथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, जय हिंद।